आप तो सर्वेश्वर हैं, तो मुझे आपको लाने की क्या आवश्यकता है। परंतु यद्यपि आप मुझसे यह पूछ ही रहे हैं कि मैं वर में क्या चाहता हूँ, तो मैं वर में आपसे ऐसा वर चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी पुत्र उत्पन्न हो वह सर्वशक्तिमान और मायावियों में श्रेष्ठ और सर्व बलशाली हो। और ब्रह्मा जी ने भी बिना कुछ विचार किए तथास्तु कहकर वे अपने लोक चले गए। तत्पश्चात उस असुर ने एक महिषी से विवाह किया और तत्पश्चात उस महिषी से उसे एक महिषासुर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह महिषी गर्भवती थी उसी समय इंद्र ने उसके पति रंभ का वध कर दिया और तत्पश्चात उस महिषी को गंधर्वों ने अपने भवन में निवास करने के लिए स्थान दिया और इस प्रकार उस महिषी ने भी महिषासुर को जन्म देकर पुनः अपने पति के साथ उसी चिता में उसने भी अब स्वयं को दग्ध कर लिया। और जैसे ही वे दोनों पति पत्नी दग्ध हो गए वैसे ही उनके रक्त से एक रक्त बीज नामक दैत्य उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होते ही वह न जाने अंतर ध्यान होकर कहाँ चला गया और पुनः महिषासुर धीरे धीरे श्रेष्ठ होने लगा, युवा अवस्था की ओर बढ़ने लगा। तब उसके मन में ऐसा विचार आया कि मुझे भी तप करना चाहिए और वह भी ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए वन में गया और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी उसके ऊपर प्रसन्न हुए और उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा, हे ब्राह्मण आप मुझे अजर अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र जब मैं स्वयं अमर नहीं हूँ तो मैं तुम्हें अजर अमर